सभी को नमस्कार साथियों। क्लास 10 मैथ्स आरबीसी आधारित है, इसे बोर्ड एग्ज़ाम आधारित है। जो इकाई हैं वास्तविक संख्याएं, उसका अध्ययन जारी है और आज मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे में संख्या सिद्ध करना और शांत और अशांत जो दशमलव प्रसार है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मुख्य वीडियो की ओर। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि कोई संख्या शांत है या अशांत है, तो उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सिद्ध कीजिए कि हमें ये बताना है कि कोई संख्या एक अप्रिमेय संख्या है तो किस कारण से है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो प्रश्न है, ऐसे दो प्रश्न बनते हैं। एक केवल सिंगल अप्रिमेय संख्या होगी, उसको हमें अप्रिमेय सिद्ध करना है। दूसरा जो प्रश्न बनता है कि इस अप्रिमेय संख्या के साथ में कोई भी संख्या जोड़ के रूप में परिमेय संख्या है वो जुड़ जाए, या उसमें गुणा हो जाए, या उसका भाग लग जाए, या उसमें से घट जाए। जैसे हमें √5 है, उसमें अगर कुछ हम जोड़ दें, प्लस की कोई संख्या जोड़ दें तो ये हो गया, या इसमें कुछ घटा दें, या इसमें कुछ गुणा कर दें, 2√5 कर दें, या हम देखें 1/√5 कर दें, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/√5 लिख सकते हैं। तो अगर परिमेय संख्या जोड़ बाकी गुणा भाग में हो तो वो दूसरा रूप हो जाता है। तो दो तरह के रूप हमारे पास में है, हमें दोनों का अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि कोई संख्या एक अप्रिमेय संख्या है, तो हम उसको सीधे सीधे हम अप्रिमेय लेकर उसको अगर हम हल करें तो उसको हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हल करने के लिए हम क्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि वो एक परिमेय है। तो हमारा सबसे पहला काम हमें ये लिखेंगे कि हम लिखेंगे उसको जो भी अनरूट में संख्या दे रखी होगी। ये एक मॉडल प्रश्न है, आपको इसमें केवल संख्या का मान फिट करना है। जैसे √5 का दिया हुआ है, और मान लो आपसे परीक्षा में √2 का पूछ ले, या √3 का पूछ ले, या √7 का पूछ ले, तो आपको केवल 5 को इनसे रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। जहाँ 5 का वर्ग होगा वहाँ पर इन 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49 ये लिखना है, 5 के वर्ग 25 की जगह। तो आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, बाकी इसको मॉडल के रूप में लिखना है। ये एक ढांचा या खाका है या सांचा है, उसमें केवल संख्या को प्रतिस्थापित करना है, बाकी सेम प्रोसेस वही रहने वाली है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, और अतः √5 बराबर हम क्या लिखेंगे, √5 को बराबर p/q लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q रूप में होती है। और जहाँ p और q क्या है, दोनों पूर्णांक है और परस्पर से अभाज्य, यानी दोनों में एक दूसरे का भाग है, किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। और q यानी हर है, वो क्या है, 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो अंडरूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो √5 का हट गया तो क्या बच गया, 5 बच गया। इधर p का वर्ग p², q का वर्ग q² हो गया। अब इसको हम सरल करें तो हम देखेंगे यहाँ जो q² तिरछा गुणा होकर किससे गुणा हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। तो 5q² बराबर क्या हो गया, p²। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 हैं, यहाँ जो संख्या है उसका हमें इस p और q में दोनों में भाग देना है, और भाग देकर बताना है कि ये दोनों एक अन्य संख्या 5 से विभाजित है, यानी सहअभाज्य नहीं है। यहाँ जो बात की गई नहीं, ये सहअभाज्य है, हम इसको गलत साबित करना है कि ये सहअभाज्य नहीं है। तो ये सहअभाज्य नहीं होगी तो परिमेय भी नहीं होगी, और परिमेय नहीं होगी तो हम कह देंगे ये अपरिमेय है। तो फिर यहाँ से हम देखें कि इस 5 का भाग दें p² में तो क्या हो जाएगा, q² बराबर p²/5। तो इसको हमने लिया समीकरण 1, समीकरण 2। तो हम देखते ये समीकरण 1 p² का मान है, p² बराबर 5q², और q² बराबर क्या हो गया, p²/5। हमने एक प्रमेय जो इसकी है पढ़ी है कि कोई भी संख्या वर्ग संख्या में अगर किसी अन्य संख्या का भाग जाता है तो उसके वर्गमूल में भी उस संख्या का भाग जाएगा। तो हम देखते हैं कि p² में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। p² में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है। तो p² के वर्गमूल यानी 5 में p² का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, p, उसमें भी 5 का भाग जाएगा, यानी p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, यानी p में भी 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, माना p का भाग p में 5 का भाग c बार जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, माना
p बराबर क्या हो गया 5c। तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग हो गया p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर। हमने समीकरण 1 में पढ़ा था, समीकरण 1 में क्या पढ़ा था, p स्क्वायर बराबर क्या था 5q स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर इस हम लिख देंगे 5q स्क्वायर। तो p की स्क्वायर से 5q स्क्वायर हमने लिख दिया बराबर 25c स्क्वायर। अब 5 से 25 कट गया, 5 से कम 5, 25 पंजे 5 बार कट गया, c स्क्वायर q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करना है, इस c स्क्वायर से ये 5 का है उधर q स्क्वायर में भाग देंगे हमें, क्योंकि p और q में भाग देना है किसी संख्या को, उसको परस्पर अभाज्य से उन दोनों को परस्पर से अभाज्य घोषित करना है, सॉरी उसको परस्पर भाज्य घोषित करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ सी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे क्यू स्क्वायर बटा 5। तो हम देखें क्यू स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी क्या होगा 5 से विभाजित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि P और Q क्या है, दोनों ही 5 से विभाजित हैं, यानी P और Q से अभाज्य नहीं है। तो जब से अभाज्य नहीं है तो हमारा क्यों नहीं है, इस कारण क्या हो गया, हमने जो माना कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है वो गलत था। जब ये P और Q से अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या था गलत था। जब √5 परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे हम दूसरा जो प्रकार का प्रश्न था वो हम देख रहे हैं कि वो प्रश्न था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में दे दे, उसको बताएं कि वो परिमेय है अपरिमेय है, उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है वो तो जैसे √3 है, वो तो एक अपरिमेय संख्या, हम ये जानते हैं। अब उसका परिमेय संख्या के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग वो भी क्या होगा अपरिमेय होगा, उसको हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो उसको हमें देखना है। तो प्रोसेस सेम वही रहने वाली है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम माना 5 माइनस √3 क्या है एक परिमेय संख्या है, इसको हमें परिमेय संख्या माना है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो वो किसके बराबर होगी, P बटा Q रूप के बराबर में होगी। 5 माइनस √3 बराबर क्या होगा P बटा Q, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है और Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम देखें इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। यहाँ जो भी संख्यात्मक मान आएगा परिमेय संख्या आएगी उसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो प्लस का 5 उधर जाकर क्या हो गया माइनस का 5, इधर माइनस का √3 बच गया। सरल करें इसको तो √3 यहाँ से माइनस हटाएंगे तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो 5 प्लस का ये P बटा Q क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको हम सरल करें तो √3 बराबर क्या हो गया 5Q माइनस P बटा Q। ये इसके हम बटा में 1 लेंगे और फिर लघुत्तम क्या हो गया 1 और Q में Q का 1 का Q में भाग Q बार, Q को 5 से गुणा किया 5Q माइनस Q में Q का भाग 1 बार, 1 को P से गुणा किया P। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं दो चीज़ आ रही, एक ये चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, ये पूर्णांकों से मिली हुई है, दूसरी हम इसको जानते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है और दोनों बराबर बता रहे हैं। तो हम देखते हैं हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि 2 या अधिक अगर पूर्णांक है और उनका जोड़ बाकी गुणा अगर भाग किया जाए तो उसका परिणाम भी क्या होता है कि पूर्णांक होता है, और पूर्णांक सदैव क्या होता है परिमेय होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 P और Q ये सभी क्या है पूर्णांक है और इनका जोड़ बाकी गुणा भाग क्या हुआ वो भी पूर्णांक है यानी परिमेय होगा। तो इसका मतलब क्या 5Q माइनस P इक्वल बटा Q भी क्या एक पूर्णांक है यानी ये भी क्या है परिमेय है। और इसके बराबर में एक अपरिमेय दे रखी है। तो इसका मतलब अगर 5Q माइनस P बटा Q अगर परिमेय है तो इसका मतलब क्या हुआ √3 भी क्या होना चाहिए परिमेय होना चाहिए, यानी √3 इसके बराबर में है इसलिए √3 भी क्या होना चाहिए परिमेय होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या होती है एक अपरिमेय संख्या है और इस कारण ये क्या है ये एक विरोधाभास है। इस कारण ये क्या हो गया एक विरोधाभास पैदा हो गया। और ये विरोधाभास क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने माना था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय है, वो क्या था गलत था। अतः हमारा ये मानना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय है। इसलिए जब
5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय माना गलत था, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी एक सांचा ही है, दोनों प्रश्नों का है, एक ढांचा एक सांचा है। आपको ये याद कर लेना प्रोसेस है, बार बार इसको रट के या इसको कॉपी में अभ्यास करके आप इसको अगर सरल कर लें तो ये निश्चित मान के चलिए कि आपको ये 3 नंबर का प्रश्न है परीक्षा में आपका सही होने वाला है, क्योंकि इस प्रश्नावली से 2 प्रश्न आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, टोटल 4 नंबर की प्रश्नावली है। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का प्रश्न है पढ़ सकता है। तो हम देखें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार की हम बात करें तो दशमलव प्रसार है 2 प्रकार के होते हैं। एक दशमलव प्रकार होता है वो शांत होता है, उसमें हम देखें शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि जैसे 0.24, 10.125 आदि, यानी इसमें जो भाग प्रक्रिया वो क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, यानी भाग देते देते अंत में क्या आ गया, 0 आ गया, एसेंस पर 0 आ गया। तो ऐसी जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत हो गया, यानी आगे भाग देने की जरूरत नहीं पड़ रही, भाग खत्म हो गया, दशमलव की संख्या आगे नहीं बढ़ रही है। दूसरा जो है वो है अशांत। दूसरा जो प्रसार वो क्या है, अशांत, जैसे 0.12153 7.462645 यानी इसमें डॉट डॉट का मतलब क्या है, यानी आगे भी भाग चल रहा है, यानी भाग प्रक्रिया निरंतर चल रही है, यानी सेंस पर कुछ न कुछ आता जाता रहता है और भाग है वो चलता रहता है, भाग खत्म नहीं होता है। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के हो गए, एक शांत दूसरा अशांत। और अशांत दशमलव प्रसार है वो भी आगे चलकर 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। पहले देखते हैं अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती में क्या होता है, इसमें जो भागफल है में कुछ अंकों की समूह में पुनरावृत्ति होती रहती हैं। जैसे यहाँ देखें 0.3333 यानी 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ देखें 1 3 1 3 1 3, इसकी 1 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो और भाग भी खत्म नहीं हो रहा है। अशांत मतलब भाग खत्म नहीं हो रहा हो, और आवर्ती मतलब कुछ अंकों का अंक है पुनरावृत्ति हो रहा है, चाहे 1 अंक हो या 2 अंक हो, तो कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, भाग भी खत्म नहीं हो रहा, तो उसको अशांत आवर्ती कहेंगे। आवर्ती मतलब रिपीटिशन। दूसरा है अनावर्ती, जिसमें रिपीटिशन नहीं होता है, भाग भी खत्म नहीं होता है। अशांत मतलब भाग भी खत्म नहीं हो रहा है, अनावर्ती मतलब रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है निश्चित अंकों की। तो भागफल में अंकों की निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ आ गया 0.125, यहाँ 1 के बाद 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 के बाद फिर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ 5 के बाद 1 आया, यहाँ 5 के बाद में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के बाद में 5 है यहाँ पर, यहाँ 2 के बाद में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही और भाग भी खत्म नहीं हो रहा है। तो ये दशमलव प्रसार हो गए। तो अब अगर हम देखें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखें तो उसके लिए हमें कुछ दशमलव प्रसारों पर विचार करना होगा। तो हम देखेंगे कुछ दशमलव प्रसार हमारे सामने है, जैसे ये 0.375, उसको हम देखें। अगर इसको हम परिमेय रूप में बदलें तो कैसे बदलेंगे, तो परिमेय रूप में बदलेंगे हम क्या करेंगे, दशमलव के जितने भी बाद में अंक हैं, 3 अंक है तो नीचे 3 0 हो गया और 1 लगा दिया। अब इस जो हर है उसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, उसको अगर घातीय रूप में लिखें तो क्या हो गया, 10 की घात 3 और 10 की घात 3। तो 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब है 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 की घात 3। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। दूसरा हम और उदाहरण देखें 1.5124, उसको अगर हमें घात परिमेय रूप में लिखें तो परिमेय रूप में लिखें तो दशमलव के 4 अंकों का, दशमलव के बाद में 4 अंक है तो बटा में भी 4 अंकों का भाग लग जाएगा। उसको घातीय रूप में लिखेंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 4। तो ये हो गया। तो उपयुक्त दोनों दशमलव प्रसारों को अगर हम देखें और उनके परिमेय रूपों को देखें तो स्पष्ट है कि जिन परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, ये जो हर है इस हर के अभाज्य गुणनखंड में देखो क्या आ रहा है, 2 या 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं हो, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, परंतु 2 और 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो तो उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये जो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्योंकि इसमें भाग प्रक्रिया क्या होगी, बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो गया। तो हम देखते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो परिमेय रूप में है
उसके हर के गुणनखंड में क्या आ रहे हैं, केवल 2 या 5 आ रहे हैं, 2 और 5 ही आ रहे हैं, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हमें किसी भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार देखना है कि शांत होगा या शांत, तो उसका हमें क्या करना होगा, हर के अभाज्य गुणनखंड करना होगा और देखना होगा क्या हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही हैं या उसके अलावा भी हैं। अगर 2 और 5 हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं है उसके अलावा भी हैं, जैसे अन्य हम उदाहरण देखें और निम्नलिखित दशमलव परिमेय संख्याओं को देखें और उनके दशमलव प्रसारों पर विचार करें, तो देखें 5/3, तो और उसका हम दशमलव प्रसार देखें तो वो क्या है, 1.666 डॉट डॉट डॉट, यानी भाग खत्म नहीं हुआ है। तो भाग खत्म नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अशांत। भाग खत्म हो गया मतलब शांत। तो दूसरा हम देखें 17/6, तो 17 में 6 का भाग दिया 2.8666 डॉट डॉट डॉट, यानी भाग खत्म नहीं हुआ है। 77/210 इक्वल टू क्या हो गया, 0.3666 डॉट डॉट डॉट, यानी भाग खत्म नहीं हुआ है। तो कारण क्या था भाग खत्म नहीं होने का, अशांत होने का, तो यहाँ इसमें 5/3 में जो हर है वो क्या है, 3, तो उसका अगर गुणनखंड करें तो उत्तर क्या आया, 3। 17/6 इसका हर है 6, उसका अगर हम गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंड में क्या आया, 2 × 3। 77/210 उसमें हर है 210, उसके गुणनखंड करें तो उत्तर क्या आ रहा है, 2 × 3 × 5 × 7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य भी अभाज्य संख्याएं आ रही हैं। उपरोक्त परिमेय संख्याओं में सभी हरों के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड हैं। इस कारण इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, और वो कैसा होगा, आवर्ती होगा। तो यहाँ से हम सभी को देख सकते हैं जिन परिमेय संख्याओं के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड है तो उनका प्रसार दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। जिनके हरों के गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही हो उनका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब कुछ और जो दशमलव प्रसार है उन पर हम विचार करते हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 0.333 डॉट डॉट डॉट, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3 की बार, यानी 3 रिपीटेशन हो रहा है तो उस रिपीटेशन वाले के ऊपर हम बार लगा देंगे जितने अंकों का है, और उसको हम सरल करें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बार वाला आया है तो उसको हम क्या करें, दशमलव हटा देंगे, और जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 है वो नीचे लिख देंगे। तो एक अंक पर ही बार है तो एक 9 का ही बटा में लिखा गया, 3/9। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है कि परिमेय संख्या है। इधर हम देखें 1.222 कौन आ रहा है, रिपीटेशन इसका किसका हो रहा है, 1.2 का बार, यानी 2 का रिपीटेशन हो रहा है। इसको अगर हम सरल करें तो कैसे लिखेंगे, तो अगर कुछ अंक बिना रिपीटेशन के छूट गए तो उस हमें क्या करना है, दशमलव हटा देना है, बाकी पूरी संख्या लिखो, जो जिस पर रिपीटेशन नहीं है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। टोटल संख्या है 12, जिस पर इस एक पर रिपीटेशन नहीं है वो माइनस करके घटा दिया। बट्टा में कितने अंकों पर रिपीटेशन है, 1 पर है तो वो उतने ही अंक लिख दिए। तो 12 - 1 क्या हो गया, 11/9। ये भी एक परिमेय संख्या है। आगे हम देखें 1.02222 डॉट डॉट, तो यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है, 1.0 के बाद में 2 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये आप इसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको परिमेय संख्या के रूप में हम लिखेंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, 102। पूरी संख्या क्या होगी, 102। उसमें से घटाना क्या है, जिस पर रिपीटेशन नहीं है 10, उसमें से हमने क्या घटा दिया, 10 बटा रिपीटेशन कितने अंकों पर है, केवल 1 अंक पर है तो केवल 9 लिख दिया गया। और यहाँ पर दशमलव के और रिपीटेशन अंक के बीच में कोई अंक और बच गया, कितने, एक अंक बच गया, 0। ये 1 अंक है तो उतने ही 0 यहाँ पर हम लिख देंगे। जितने अंक यहाँ होंगे दशमलव और रिपीटेशन अंकों के बीच में उतने ही 0 हम लिखेंगे। तो 1 अंक है तो 1 0 हमने लिख दिया। तो आंसर क्या है आगे, 92/90। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो रिपीटेशन अंक वाली है संख्याएं हैं वो क्या होती है, रिपीटेशन अंकों वाले दशमलव प्रसार है वो परिमेय संख्या होती हैं। तो उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट क्या है कि आवर्ती दशमलव प्रसार हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक दशमलव प्रसार एक उस पर और विचार कीजिए।
और उसमें आ रहा है देखिए √2 का दशमलव प्रसार है, उसमें कहीं भी कोई आवृत्ति नहीं हो रही है और भाग भी ख़त्म नहीं हो रहा है। √3 का हम दशमलव प्रसार देखें, कहीं भी कोई आवृत्ति नहीं हो रही है और भाग भी ख़त्म नहीं हो रहा है। पाई का हम दशमलव प्रसार देंगे, कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा अंकों का और भाग भी ख़त्म नहीं हो रहा है। एक अन्य उदाहरण हम देखें, इसमें भी देखें 101.120 1200 1200, यहाँ पर भी रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पर भी रिपीटेशन नहीं है। तो ये सभी उदाहरण हमें क्या बताते हैं, ये सभी रिपीटेशन नहीं वाले उदाहरण हमें क्या बताते हैं कि ये उपयुक्त जो दशमलव संख्या अप्रिमेय संख्या है, कि अप्रिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ऊपर पहले जो 3 है वो दशमलव संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। √2 हम जानते हैं अप्रिमेय संख्या, √3 अप्रिमेय संख्या है, पाई अप्रिमेय संख्या है। तो हम उसका देखें दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। और लास्ट वाला हमने देखा है कि ये क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाला है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, अप्रिमेय होती हैं। जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो सारी सारी क्या होगी, अप्रिमेय संख्याएं होगी, या अप्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अगर हम इससे आधारित कुछ प्रश्न देखें कि लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बगैर हमें बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जाहिर सी बात है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के हो सकते हैं, एक शांत होगा, दूसरा अशांत में भी आवर्ती होगा। यानी शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती प्रसार हमने पढ़ा था कि अभाज्य जो परिमेय संख्या उसके हर में के गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड है तो शांत आवर्ती होगा। तो पहला उदाहरण देखें 15/1600, तो हम देखें 1600 के अभाज्य गुण को हम लिखेंगे 16 × 100, और 16 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड हम देखें तो 2 × 2 × 2 × 2, और 100 के हम देखें तो हो गए 2 × 5 × 2 × 5, ये कुछ सेंस रह गया था। तो ये देखें तो सभी जगह हम देखें तो हम पाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में हर के जो अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 ही हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 और 5 ही हैं। इसका मतलब 15/1600 ये जो परिमेय संख्या वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आगे हम देखें 17/6, तो 17/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 17/2 × 3। तो हर का अगर हम दशमलव प्रसार देखें तो हर के दशमलव प्रसार में हम देखें वो कैसा, जो हर है हम देखें उसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं, हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड है। 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड कौन है, 3 है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य नहीं है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अन्य है तो अशांत आवर्ती होगा। आप होमवर्क के लिए 2 प्रश्न कर सकते हैं, और आपको विभाजन प्रक्रिया लंबी नहीं देखनी है, बिल्कुल शॉर्ट में ही बताना है। 129/2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5, और दूसरा है 7/80। आप इसको गृहकार्य के रूप में करें। अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो 13/125 इसका दशमलव प्रसार देखें कैसे होगा। तो हम देखें 13 और हर का दशमलव जो अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उसको 2 की घात n × 5 की घात n के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखें 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 × 5 × 5, यानी 5 की घात क्या हो गया, 3। तो हर को है हमें क्या करना है, 2 की घात n 5 की घात n रूप में लिखने के लिए क्या हो गया, अंश और हर को यहाँ 5 की घात 3 है, इसके लिए जोड़ा बनाएं 5 और 2 का। तो 2 की घात 3 भी, यानी जितनी 5 की घात है उतनी 2 की घात हमें यहाँ पर गुणा करनी होगी। तो 2 जितनी यहाँ नीचे गुणा करेंगे उतनी ऊपर गुणा करनी होगी। तो अंश और हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे, ये सामने आ गया। और हम देखें यहाँ पर देखो 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो गया। तो 2 × 5, अगर घाते समान हो तो घातीय पद है वो घातीय पद गुणा में और घाते समान हो तो दोनों के ऊपर हम घातीय पद लिख सकते हैं, घात लिख सकते हैं। ये घातांक नियम है। तो समान घातीय पद में हो और गुणा में हो तो
जो आधार है वो गुणा हो जाते हैं और घात उसके ऊपर लग जाती है। तो ये 2 गुणा 5 का मतलब क्या हुआ 10। तो 10 की घात क्या हो गई 3, 10 की घात 3 का मतलब 1000। तो अब 1000 का भाग देना बिल्कुल ही क्या हो गया आसान हो गया। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 गिन कर हमें क्या करना पड़ेगा दशमलव लगाना होगा। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से हैं दशमलव प्रसार की घातें कर सकते हैं 2 की घात n 5 की घात n के रूप में बदल कर। तो गृह कार्य में आपके लिए एक क्वेश्चन है 49/625, आप इसको कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम सेफ होम। धन्यवाद।